हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल में स्टडी लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम ज्योग्राफी चैप्टर 2 क्लास 9 फिजिकल फीचर्स इंडिया में दो फिजिकल फीचर इंडिया के पढ़ चुके हैं, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द हिमालयन माउंटेन्स। अब पढ़ेंगे हम द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आप उन वीडियो को देखे होंगे कि उनमें हम उनके फॉर्मेशन से स्टार्ट किए थे कि कैसे वो फॉर्म हुए थे। तो इसमें भी हम पहले जानेंगे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू आखिर कैसे फॉर्म हुए। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे ये फॉर्म हुए। तो देखिए, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडावाला लैंड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडावाला लैंड। देखिए, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो जो गोंडावाला लैंड है उसके टूटने की वजह से, खिसकने की वजह से कह सकते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो फॉर्म होते हैं। अब बात आती है कि ये गोंडावाला लैंड क्या है। तो गोंडावाला लैंड जो था, जैसे मैंने बताया था कि आपको पहले जो पृथ्वी थी उसके जो पार्ट्स थे, जो उसके जितने भी देश हैं वो पूरे के पूरे एक ही कॉन्टिनेंट्स पे थे। तो गोंडावाला लैंड भी ऐसा ही था जिसमें कई सारे कॉन्टिनेंट्स थे। पर जब गोंडावाला लैंड ब्रेक हुआ, जिसकी वजह से कई सारे देश इधर उधर चले गए, कई सारे जो कंट्री है वो इधर उधर चले गए, जिसकी वजह से पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो फॉर्म हुए। तो आपको पता चल गया जो कि गोंडावाला लैंड था वो बहुत साल मिलियंस ईयर्स एगो जो है वो ब्रेक हुए थे, ड्रिफ्ट हुए थे। और कैसे हुए थे मैंने बताया था, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। कौन सी टेक्टोनिक प्लेट यहाँ पर आएगी डाइवर्जिंग, जिसमें जो टेक्टोनिक प्लेट्स रहते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर उसी की वजह से, जिसकी वजह से जितने भी कंट्री थे वो एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे से अलग दूर चले गए, और जिसकी वजह से जब ब्रेक होकर निकले थे, जिसकी वजह से पेनिनसुलर प्लेट्यू फॉर्म हुआ। अब देखिए, अगर बात करें जो पेनिनसुलर प्लेट्यू ये क्या है, तो सबसे पहले देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू लैंड कवर्ड विथ दी वाटर बाय 3 साइड। देखिए, पेनिनसुलर का मतलब समझिए, पेनिनसुलर, यहाँ पर पेनिनसुलर, देखिए पेनिनसुलर कह सकते हैं या पेनिनसुलर कह सकते हैं। पेनिनसुलर उस लैंड को कहते हैं जब कोई लैंड 3 तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे कि अगर आप बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया में आपने देखा होगा कि मान लीजिए जैसे ये इंडिया का साउथ का भाग है, तो ऊपर का तो नॉर्थ का भाग तो पूरा ज़मीन से घिरा है, पर नीचे का भाग देखेंगे जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर देखेंगे वेस्ट में भी पानी है, एकदम बिल्कुल नीचे भी पानी है और ईस्ट में भी पानी है। तो आपको यहाँ पर ये एक पेनिनसुलर है, और पेनिनसुलर यहीं पर इतने दूर में ही पेनिनसुलर है। तो चलिए अब बात करते हैं प्लेट्यू के बारे में। तो टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर, कुछ टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके, कि मतलब कि ये कुछ इस तरह से जैसे ये हमारी धरती है, ये हमारी धरती है, तो क्या होता है यहाँ पर कुछ इस तरह से जो ज़मीनें होती हैं वो उठी होती हैं, थोड़े कड़े अच्छे, मतलब कि मजबूत होते हैं, पहाड़ों की तरह, रॉक्स की तरह होती हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे ये ज़मीन हमारी सरफेस गई है, इसके ऊपर ये पर कुछ टेबल लाइक उठ जाए होते हैं, एकदम बिल्कुल पहाड़ों की नहीं कि नोकीले होती है, नोकीले पूरे नहीं होते हैं, टेबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेट्यू क्या होता है। अब बात करते हैं कि इंडिया में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो कहाँ पर है। तो इंडिया में पेनिनसुलर प्लेट्यू 2 भागों में बटे हुए हैं। इंडिया में पेनिनसुलर प्लेट्यू 2 भागों में बटे हुए हैं। डिवीजन ऑफ दी पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो देखिए, पहला है सेंट्रल आइलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। एंड इट कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ब्लैक सॉइल, वोल्केनिक ऑरिजिन। अब बात करते हैं पहले फिर से पेनिनसुलर, जो ये सेंट्रल आइलैंड और डेक्कन प्लेट्यू है, ये किन चीज़ों के बने हैं। तो ये जो है वो ओल्ड क्रिस्टेलियन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक के बने हैं, सेडिमेंट रॉक के नहीं बने हैं। जो पुराने इग्नियस कह सकते हैं कि पुराने इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के बने हैं। और यहाँ पर वोल्केनिक भी ओरिजिन होते हैं, मतलब कि यहाँ पर लावा भी कह सकते हैं कि वोल्केनो भी फूटते रहते हैं। अब बात करते हैं जो डिवीज़न हुआ है इंडिया में सेंट्रल आइलैंड और डेक्कन प्लेट्यू, इन दोनों के बारे में। तो सेंट्रल आइलैंड नॉर्थ ऑफ दी नर्मदा रिवर। तो देखिए, नर्मदा रिवर पहले आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा रिवर क्या है। तो नर्मदा रिवर मैं आपको बताता हूँ कि नर्मदा रिवर कहाँ है। नर्मदा देखिए, जैसे ये इंडिया का मैप है, तो नर्मदा रिवर कुछ यहाँ से इस तरह से गई है। समझ में आ गया नर्मदा रिवर कहाँ पर है। तो देखिए, नर्मदा रिवर कुछ यहाँ पर गई है, नॉर्थ ऑफ दी नर्मदा रिवर एंड साउथ ऑफ दी नर्मदा रिवर। यानी कि देखिए, नर्मदा रिवर यहाँ पर से कुछ गई है, यहाँ से कुछ गई है नर्मदा रिवर कुछ यहाँ से गई है। तो इसके नॉर्थ में कौन है, सेंट्रल आइलैंड। तो ये वाला सेंट्रल आइलैंड है, और इसके साउथ में कौन है, ये जो पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू। देखिए डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पर देखिए पेनिनसुलर मैंने कहा 3 साइड्स सराउंडेड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पानी है,
यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर पानी है, और इसके ऊपर से जितना है यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर ये सारी लैंड है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है थोड़ा ऊपर बन गया है, यहाँ पर भी ये भी थोड़ा सा नीचे ही है। तो यहाँ पर ये जितने भी पार्ट हैं ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो देखिए आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी सेंट्रल आइलैंड एंड डिकेन प्लेट्यू, तो सबसे पहले आपको पॉइंट क्या लिखना है, नॉर्थ ऑफ दी नर्मदा रिवर और डिकेन प्लेट्यू में साउथ ऑफ दी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर यहाँ पर है, ये नर्मदा रिवर यहाँ से गई है, तो इसके नॉर्थ में क्या है सेंट्रल आइलैंड और इसके साउथ में क्या है डिकेन प्लेट्यू। अब देखिए सेंट्रल आइलैंड जो है कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू कवर्ड बाय विंध्यन नॉर्थ सतपुरा एट द साउथ ऑफ अरावली हिल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए क्या है, जो सेंट्रल आइलैंड है वो दो तरह से बटा हुआ है, आपको दो तरह इनका नाम याद रखना है। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो दो तरह से बटे हुए हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पर है। ये है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, ये है सेंट्रल हाईलैंड, इतना पार्ट इसका, ये पूरा सेंट्रल हाईलैंड है। तो इधर का जो पार्ट है ये वेस्ट का, ये मालवा प्लेट्यू, और इधर का जो पार्ट है इसे हम कहते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। याद रखिए दोनों, आपको कहीं कॉपी में आप बिल्कुल ही लिख लीजिए इसे। देखिए जो वेस्ट में पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड का उसे हम कहते हैं मालवा प्लेट्यू, और जो ईस्ट में पार्ट है उसे हम कहते हैं क्या, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये आपका डाउट कन्फ्यूजन दूर हो गया। और ये जो अरावली हिल्स है वहाँ से उसके नज़दीक कह सकते हैं कि उसके पास ही है। अब देखिए अब बात करते हैं डिकेन प्लेट्यू की। तो डिकेन प्लेट्यू के हम जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए आपको ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गया होगा कि देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू, सेंट्रल आइलैंड, देखिए सेंट्रल आइलैंड और डिकेन प्लेट्यू ये दोनों क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। सेंट्रल आइलैंड क्या है, इतना दूर है, मालवा प्लेट्यू इतना दूर है, मतलब वेस्ट में जो है, इधर देखिए ईस्ट में है मालवा प्लेट्यू और वेस्ट में है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब बात करते हैं डिकेन प्लेट्यू की। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं, अभी हम सेंट्रल आइलैंड की और भी बातें जानते हैं। तो देखिए रिवर्स द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड द केन फ्रॉम द फ्लो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, द सेंट्रल आइलैंड आर विंदर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। तो देखिए आप क्या कर रहा है, रिवर्स जो है चंबल और सिंध, चंबल सिंध और बेतवा जो है ये बहुत ही मुख्य रिवर्स हैं जो इन प्लेट्यू के बीच में आती हैं। अब देखिए जो रिवर्स हैं ये फ्लो कैसे करती हैं, साउथ टू वेस्ट। यहाँ पर देखिए जैसे ये है तो साउथ ये हमारा, तो साउथ टू वेस्ट फ्लो करती जाती हैं, साउथ टू वेस्ट फ्लो करती जाती हैं इनके बीच से। ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू देखिए जैसे ये क्या है, ये हमारा प्लेट्यू है। तो यहाँ पर देखिए साउथ से ईस्ट वेस्ट बहती जाती है और नॉर्थ टू ईस्ट बहती जाती है इन प्लेट्यू के बीच में से जो प्लेट्यू है। ठीक है, ये आपका डाउट कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए एकदम बिल्कुल ही। अब बात करते हैं जो सेंट्रल आइलैंड्स है आर विंडर इन द वेस्ट बट द नैरो इन द ईस्ट। अब देखिए जो सेंट्रल आइलैंड है यहाँ पर वेस्ट में जो सेंट्रल आइलैंड है वो बड़े बड़े हैं, बट मतलब कि चौड़े चौड़े हैं, पर अगर बात करें कि ईस्ट में तो वो पतले पतले हैं। आपको कन्फ्यूजन एकदम बिल्कुल ख़त्म कर लीजिएगा। देखिए जो वेस्ट है, जो सेंट्रल आइलैंड के प्लेट्यू है वो वेस्ट में पूरे चौड़े चौड़े हैं, पर बात करें ईस्ट में तो वो थोड़े पतले पतले हैं, यहाँ पर समझ जाइएगा। और क्या है, द ईस्टर्न वार्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू आर नो एज बुंदेलखंड एंड दी बघेलखंड। आपको ये दोनों नाम बहुत ही अच्छे से याद करना है। जो ईस्टर्न वार्ड है, जो छोटा नागपुर मैंने बताया, जो छोटा नागपुर का एक्सटेंशन है उसे हम बुंदेलखंड और बघेलखंड कहते हैं। ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं डिकेन प्लेट्यू की। तो देखिए डिकेन प्लेट्यू जो है वो नॉर्थर्न बॉर्डर सतपुरा आफ्टर दी नर्मदा। देखिए ये नॉर्थर्न बॉर्डर है जो सतपुरा रिवर, जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर कुछ इस तरह से गई है, नर्मदा रिवर, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है सेंट्रल आइलैंड और उसके नीचे कुछ इस तरह का ट्रायंगल शेप का क्या है, डिकेन प्लेट्यू है। तो नॉर्दर्न बॉर्डर जो है, ये जिसका ऊपर वाला बॉर्डर है वो सतपुरा रिवर के पास ही है। ये आपको समझ में आ गया। हिल्स, इसके बीच में जो हिल्स आते हैं डिकेन प्लेट्यू के अंदर हिल्स, कई सारे हिल्स आते हैं। देखिए महादेव, कैमर एंड माइकल जो कि ईस्टर्न बॉर्डर पे आते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो डिकेन प्लेट्यू है इसके अंदर कुछ हिल्स आते हैं। तो देखिए हिल्स जैसे मान लीजिए ये डिकेन प्लेट्यू है, नीचे का मैंने बताया, ऊपर सेंट्रल आइलैंड और डिकेन प्लेट्यू। तो ईस्टर्न बॉर्डर ये वाला इधर का ईस्ट है,
तो इस पर कुछ हिल्स है, यहाँ पर कुछ इसके बॉर्डर पर हिल्स हैं जो कि एकदम इसको बॉर्डर ही बनाते हैं, इसका बॉर्डर ही बनाते हैं। जो हिल्स इसके जो डीकेन प्लेट्यू है उसका बॉर्डर बनाते हैं। अब कौन कौन से हिल्स है? महादेव, कैमर एंड दी माइकल। आपको समझ में आ गया। और देखिए हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली इन द ईस्ट। अब देखिए क्या बात हो रहा है, जैसे कि सेंट्रल आइलैंड में चौड़े थे, सेंट्रल आइलैंड में वेस्ट में चौड़े थे और ईस्ट में पतले थे, ठीक है, ईस्ट में पतले थे। वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेस्ट में बड़े बड़े हैं, बड़े डीकेन प्लेट्स जो हैं और जो कि मतलब कि उनकी हाइट ज़्यादा है। और ईस्ट में बात करें तो स्लोप जैसा है, कुछ छोटे छोटे स्लोप जैसा है। जैसे ये स्लोप जो बड़े ये प्लेट्यू हैं, जो ये प्लेट्यू हैं वो ईस्ट की तरफ स्लोप करते हुए गए हैं, ईस्ट की तरफ ऐसे स्लोप करते हुए गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और देखिए एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज आल्सो विजिबल इन दी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। और इन जो प्लेट्यू की एक्सटेंशन है, मतलब कि ये जो प्लेट्यू है इनकी एक्सटेंशन, ये चोटियाँ बिल्कुल ही नॉर्थ ईस्ट से दिखाई देती हैं। और देखिए मेघालय प्लेट्यू, गारो, घासी एंड जाइता हिल्स, करबी एंग प्लेट्यू आर नॉर्थ चंचल हिल्स। देखिए जो नॉर्थ, देखिए ये प्लेट्यू है, डीकेन प्लेट्यू है। तो यहाँ पर जो मेघालय के बहुत सारे प्लेट्यू हैं, यहाँ पर कौन कौन से हैं? गारो, खासी, जाइंटिया हिल्स, ये सब इनके हिल्स हैं। हिल्स मतलब कि कह सकते हैं डीकेन प्लेट्यू में है। अब देखिए जो है डीकेन, जैसे देखिए सेंट्रल आइलैंड दो पार्ट में बता था, कौन से? मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब जो डीकेन प्लेट्यू है वो दो घाट्स में, दो मतलब कह सकते दो डिवीजन हुआ है, जिनमें यहाँ पर इनकी वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के लेवल पर हुआ है। देखिए कैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हुए हैं डीकेन प्लेट्यू का बॉर्डर, ठीक है, नीचे का हिस्सा। तो यहाँ पर देखिए इधर का है वेस्टर्न घाट्स, वेस्ट की तरफ का है वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट की तरफ का है ईस्टर्न घाट्स। समझ में आ गया आपको कि इनका किस तरह डिवीजन हुआ है। यहाँ से लेके जो इधर के जितने भी प्लेट्यू हैं वो है ईस्टर्न घाट्स में, और इधर के जितने भी प्लेट्यू है वो किस में है? वेस्टर्न घाट में। समझ में आ गया। अब बात करते हैं इन दोनों के डिफ्रेंशिएट। इस पर क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो चलिए इनकी बात करते हैं। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं और ये डिसकॉन्टिन्यूस हैं, मतलब कि वेस्टर्न घाट्स के जितने भी प्लेट्यू हैं वो कॉन्टिन्यूसली बने हुए हैं और ईस्टर्न घाट्स के कॉन्टिन्यूस नहीं, कुछ दूर पर जाके इस तरह से, क्योंकि मैंने बताया वेस्टर्न घाट्स के जितने प्लेट्यू हैं उसको स्लोप करते हुए गए कुछ इस तरह से, और ईस्टर्न घाट्स के छोटे छोटे इधर थोड़े बड़े हाइट के नहीं हैं। ये समझ में आ गया। हायर देन एवरेज एलिवेशन ऑफ 900 टू 1060 देखिए 1600 मीटर। देखिए जो मैंने आपको बताया कि जो वेस्ट में प्लेट्यू हैं डीकेन प्लेट्यू वो ईस्ट के मुकाबले लंबे लंबे हैं, ऊंचे ऊंचे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर एवरेज की बात करें, एवरेज हाइट की, तो वेस्ट में है 900 से लेकर 1600 मीटर तक की, 1600 मीटर कह सकते हैं, 1600 मीटर ऊंचे हैं। और अगर बात करें कि ईस्टर्न घाट्स में एवरेज हाइट की डीकेन प्लेट्यू की, तो वो है एवरेज एलिवेशन 600 मीटर। तो यहाँ पर देखिए मैं वैसे ही पता चल जा रहा है कि वेस्टर्न घाट्स में जो है वो बहुत ही ऊंचे होंगे, क्योंकि यहाँ पर 900 से लेकर 1600 तक की ऊंचाई इनकी है। और यहाँ पर देखिए ये छोटे हुए ईस्ट में छोटे हैं क्योंकि इनकी 600 एवरेज हाइट है। अब देखिए इनमें जो मुख्य कह सकते हैं कि जो कहाँ से कहाँ तक नदियाँ बहते जाती हैं, मतलब जिसके बीच में ये प्लेट्यू पड़ते हैं। तो देखिए वेस्टर्न घाट्स के जो प्लेट्यू हैं वो तापी से नीलगिरी जो हिल्स है, तापी से जो देखिए मतलब कह सकते हैं कि कौन से हिल्स से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो देखिए वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में एक प्लेट्यू है नीलगिरी हिल्स, एक हिल्स है नीलगिरी हिल्स जहाँ से तापी रिवर निकलती है। तापी रिवर आपको याद करना है, एक हिल्स है जिसका नाम है नीलगिरी, वो तापी रिवर वेस्ट में है जहाँ से तापी रिवर निकलती है। और अगर ईस्ट की बात करें और ये इस वेस्ट की, तो ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में नीलगिरी, देखिए जैसे ये डीकेन प्लेट्यू है, यहाँ पर मान लीजिए ये बीच में कहीं नीलगिरी हिल्स है, तो इधर वेस्ट में यहाँ पर कौन सी रिवर निकलती है? तापी हिल्स। और ईस्ट में कौन सी निकलती है? यहाँ पर निकलती है महानदी रिवर। अब देखिए ओरोग्राफिक रेन क्लाइमेट हाईएस्ट पीक महानदी। देखिए यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पर रेन भी होता है, मौसम जब रेनी सीजन आती है तो रेन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखिए हाइट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ।
यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इनकी जो वेस्टर्न घाट में बात करें तो यहाँ पर ना नॉर्थ से साउथ में हाइट इंक्रीज होते जाती है। मान लीजिए ये नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो इसके बाद जो ये इससे भी बड़ा होगा, फिर इससे भी बड़ा होगा। तो इस तरह कुछ नॉर्थ से साउथ में इनकी वेस्टर्न घाट्स के प्लेट्यू की हाइट इंक्रीज होते जाती है। अब देखिए बात करते हैं कि हाईएस्ट वेस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो वो है अनाईमुदी, जो कि है 2695 मीटर का, 2695 मीटर का। आपको ये दोनों याद कर लेना है कि वेस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पीक है अनाईमुदी 2695 मीटर का, और अगर ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी जो कि है 1501 मीटर की। और देखिए जैसे कि जो ईस्टर्न घाट्स के जो प्लेट्यू हैं वो डेल्टा को बनाते हैं। डेल्टा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये कोई रिवर गई है तो यहाँ पर जैसे ये जाती है तो इसके बीच में कहीं इस तरह से लैंड आ जाएंगे, कुछ इस ट्राइंगल शेप के आ जाएंगे, कुछ ट्राइंगल शेप के आ जाएंगे, तो इसे हम डेल्टा कहते हैं। तो जो प्लेट्यू है वो रिवर्स के बीच में कहीं बीच में ईस्टर्न घाट्स के प्लेट्यू, जैसे मैंने बताया कि जो वेस्टर्न के प्लेट्यू हैं वो कॉन्टिन्यूसली लगातार प्लेट्यू हैं, पर ईस्टर्न घाट की प्लेट्यू करें तो कुछ दूर पर प्लेट्यू है तो कुछ दूर पर प्लेट्यू नहीं है, तो कुछ इस तरह से, जिसकी वजह से यहाँ पर रिवर्स जो जाती है वो डेल्टा बना लेती है। ठीक है, समझ में आ गया। मेकिंग ऑफ डेल्टा बनाते हैं। तो ये था आज का वीडियो पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। मुझे आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि डेक्कन प्लेट्यू जो है वो गोंडावाला, जो डेक्कन प्लेट्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू गोंडावाला लैंड के टूटने से हुए हैं। और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू दो भागों में बटे हैं, सेंट्रल आइलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल आइलैंड नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, डेक्कन प्लेट्यू नर्मदा रिवर के साउथ में है। सेंट्रल आइलैंड भी दो पार्ट में बटे हैं, वेस्ट का हिस्सा मालवा प्लेट्यू है और ईस्ट का हिस्सा छोटा नागपुर प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो दो तरह से बांटे गए हैं डायरेक्शन की दिशा की हिसाब से, एक वेस्टर्न घाट और एक ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स के जो प्लेट्यू हैं वो बहुत ही ऊंचे हैं, जिनकी एवरेज हाइट की बात करें तो 900 टू 1600 मीटर है, और ईस्टर्न घाट्स के प्लेट्यू की एवरेज हाइट की बात करें तो वह 600 मीटर। तो ये आपको समझ में आ गया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे द इंडियन डेजर्ट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।